तो नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक अचानक से इतनी बड़ी बहस चल निकली है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। ये प्रतिक्रियाएं हैं आज तक की एक पत्रकार मौसमी सिंह को लेकर के। जी हां, मौसमी सिंह की भी यहाँ चर्चा है और क्रिकेटर राहुल शर्मा की भी यहाँ चर्चा है और चर्चा है शमा मोहम्मद के जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। चर्चाएं बहुत हैं और चर्चाओं के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो बातें बहुत लंबी खिंच निकलेंगी। लेकिन बस इस छोटी सी चर्चा में इतना सुन लीजिए कि एक बार फिर से गिरे हुए मीडिया का काला चेहरा सामने आया है। यूं तो हमने गोदी मीडिया को मीडिया के इशारे पर और सरकार के इशारे पर नाचते हुए देखा है। तथा दिन धा धा करता हुआ वो हमने मुजरा देखा है मीडिया का कि जब सरकार की तरफ से फरमान आ जाता है तो उसी पर तका धिन्ना और कथक नृत्य मीडिया का शुरू हो जाता है। चाहे वो सवाल मानी हो या बेमानी हो, चाहे वो सवाल पाकिस्तान को लेकर के हों या हिंदुस्तान को लेकर के हों। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो गई उसके बारे में जरूर ज्ञान पेलने गोदी मीडिया के पत्रकार आ जाते हैं। उन पत्रकारों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन पत्रकारों को आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन एक ऐसी पत्रकार का जिक्र आज यहाँ करना जरूरी भी इसलिए हो गया क्योंकि इस पत्रकार को कभी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर यह कहा था कि आप टी शर्ट पहन लीजिए बीजेपी की, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सवाल बीजेपी कार्यालय से आया था और पूछा गया था कि जनता का पैसा बर्बाद होता है, आप संसद चलने क्यों नहीं देते। ये ऐसा ही सवाल कुछ बीजेपी से भी पूछा गया था जब 2G और 3G स्कैम में जब संसद नहीं चलने दी गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था यह देश से जुड़ा हुआ मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन जब राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले आज उठाते हैं तब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि जनता का पैसा वेस्ट होता है। वो सवाल नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी से कि इतने महंगे जहाज़ों में घूमने का मतलब क्या है। वो सवाल नहीं करते कि कुंभ की व्यवस्था में कितने पैसे खर्च हुए। वो सवाल नहीं करते कि बिना आधिकारिक यात्रा के अमेरिका घूम आए उस पर कितने पैसे खर्च हुए। वो सवाल करेंगे तो जब जब उनके मुंह में सच की जुबान होगी। आजकल पैसे की जुबान इन पत्रकारों के मुंह से बोलती है। जी हाँ, जिक्र कर रहा था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा पर दिया गया था शमा मोहम्मद के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि उनकी फिटनेस खराब है, मोटे हो गए हैं, रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस सुधारनी चाहिए। ऐसा तो जब मैच होता है और जब इंडिया मैच हारती है तब लोग ये बात कहते हैं, लेकिन उस मैच को जोड़ करके देखा गया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान अगर जीत जाता तो क्या होता। पाकिस्तान को हरा दिया, इसलिए शमा मोहम्मद ने यह बयान दे दिया। पहली बात तो ये कि शमा मोहम्मद एक भारत की नागरिक हैं और उनको हक है, आज़ादी है पूरी तरह से अपने विचार रखने की। यूं ही गाए बेगाए वैसे तो कभी एक कंगना राणावत ने भी रोहित शर्मा के बारे में टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से जो था सवाल किया था। लेकिन उस कंगना राणावत से आज तक कभी भी सवाल नहीं किया। कंगना राणावत ने तो उन्हें धोबी का कुत्ता तक बोल दिया था रोहित शर्मा को। यहाँ तो फिटनेस और मोटापे की बात थी। रमेश विधुर से कभी नहीं पूछा कि उसने महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी कब की। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तब इन पत्रकारों के मुंह में दही जम जाता है। तब ये बिल्कुल सवाल नहीं करते। सवाल किया जाता है तो एक ऐसी मुस्लिम महिला से जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाने के चक्कर में वो सवाल भेजे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को किसी तरह से पाकिस्तानी साबित कर दिया जाए। और ये पैटर्न चल भी रहा है क्योंकि कभी राहुल गांधी और गांधी परिवार का कुंभ ना नहाना हो या नहाना हो, उसको लेकर भी पाकिस्तानी होने के आरोप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और इस मीडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। जो मीडिया बनाता है वही व्हाट्सएप पे चलाया जाता है। बहुत से ऐसे सवाल थे जो मौसमी के द्वारा उन लोगों से भी पूछे जाने चाहिए थे जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में और असम्मान में टिप्पणियां की। जी हाँ, राहुल गांधी का जब वो बयान आया था मौसमी को, जब उन्होंने कहा था कि आप जर्सी पहन लीजिए और बीजेपी का सवाल मुझसे मत कीजिए, तब काफ़ी पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर नेशनल टीवी को छोड़कर आए पत्रकारों ने राहुल गांधी की आलोचना की थी, जिनमें अजीत अंजुम भी एक थे। अब अजीत अंजुम भी सवालों के घेरे में आ गए। तब अजीत अंजुम को सफाई देनी पड़ी। आकर के उन्होंने कहा
कि मैंने कुछ मौक़ों पर आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह की तारीफ की है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उनके साथ हूं। श्याम मीरा सिंह ने भी ऐसा कुछ कहा था और साथ दिया था। आज वो भी खेद व्यक्त करते हुए नजर आए। मौसमी ने उन्हें घेरने की कोशिश की, ये बेहद निंदनीय है। एक बयान जो कि बयान बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूछा जाता है, उन बयानों के बारे में प्रतिक्रियाएं किसी राजनीतिक पार्टी की एक महिला नेता से कैसे पूछी जा सकती हैं, कैसे सवाल किया जा सकता है? ये उनकी निजी राय है। इसका मतलब है कि उन्हें पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम हैं। उनके मुस्लिम होने की वजह से ही उनके बयान को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। मोदी, योगी और शाह की सत्ता के सामने जब बड़े बड़े चैनल जमीन पर लेटे हों, जमीन के मालिक चाटुकारिता में मग्न हो, उनके गुणगान में मग्न हो, तब ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है। हालांकि सफाई दी अजीत अंजुम ने, लेकिन अजीत अंजुम कहीं से भी किसी भी तरह से विश्वास के लायक तो है नहीं ऐसे पत्रकार। और जाहिर बात है कि पत्रकारों के दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक वो पत्रकार है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए रोजाना आवाज उठा रहे हैं, कभी भी कहीं भी ऐसे पत्रकारों का समर्थन नहीं करते जो बीजेपी की लाइन लेकर के यूट्यूब पर अपने वो वीडियो डालते हैं, राष्ट्रीय चैनल पर वो वीडियो चलाते हैं। शमा परवीन पर जिस तरह की तीखी टिप्पणी की गई और सवाल किए गए, वो अपने आप में बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर के मौसमी बार बार उनसे सवाल कर रही थी, और सवाल क्या कर रही थी जरा सुन लीजिए। वीएचपी कह रही है कि पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है, आप मुझे कितने सालों से जानते हो, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मेरे इसमें। और ये क्या है, मुसलमान होता है तो पाकिस्तान, प्लीज। ये सवाल कर रही थी, बस इसी पर प्रतिक्रिया फूटनी थी तो प्रतिक्रिया फूटी। और राहुल गांधी ने इनके बारे में क्या कहा था मौसमी सिंह जी के, जरा ये भी सुन लीजिए। और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल पूछे ना, सवाल नहीं। आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। जो राहुल गांधी ने कहा था मौसमी के बारे में, आज वो साफ सीधा स्पष्ट नजर आ रहा था कि कुछ ऐसे पत्रकार छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे सेल छोड़ दिए जाते हैं जो समाज के दिमाग को और समाज की जनता का एक ऐसा जो ध्यान है भटकाते हैं और उनकी सोचने की अवधारणा को चेंज कर देते हैं, सोचने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं की तरह लोग सोचें और उन्हीं के सवालों पर जो है रिएक्शन दें और उन्हीं की तरह रिएक्शन करें कि साहब ये कांग्रेसी है इसलिए पाकिस्तान का पक्ष कर रही थी, इसलिए रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए। भले ही कंगना रनावत ने उनको कभी धोबी का कुत्ता बोला हो, लेकिन साहब बात यहीं तक नहीं रुकती। खूब सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में मौसमी जैसी पत्रकार को भी सोचने पर शायद मजबूर होना पड़े कि कम से कम वो चीज़ें ना करें जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। अभी कैरियर उनका बहुत लंबा है, बहुत आगे जाना है। मौसमी सिंह हमेशा, अब रीज़न ये है कि भैया नौकरी तो सबको करनी है, अब जो सवाल थमा दिया जाएगा वही सवाल करना पड़ेगा, तो मौसमी सिंह के सामने भी शायद मजबूरी रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर के मौसमी सिंह आज पत्रकारों के, सोशल मीडिया के निशाने पर आ गई, और कम से कम वो काम नहीं कर पाई जो एक सच्चा पत्रकार करता। शायद
लेकिन मौसमी सिंह जैसी पत्रकारों को सोचना चाहिए। दोस्तों, अजीत अंजुम जिन्होंने बचाव किया और एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की और सब कुछ मोदी पर डालने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर लोगों के इसको लेकर के तीव्र रिएक्शन आए। लोग लिखते हैं जिसका खुद चरित्र दागदार हो वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहा है। हालांकि मैं ये पोस्ट मौसमी का बचाव में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको भी सिलेक्टिव पत्रकारिता करनी आती है। अजीत अंजुम आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जी हां, याद होगा आपको केस। चलिए याद करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भी कुछ पत्रकार ऐसे सक्रिय हो गए जो आज अपने हिसाब से पत्रकारिता केवल इसलिए कर रहे हैं बीजेपी के विरोध में कि उन्हें पता है कि विपक्ष के विरोध में एक बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़े लोग हैं जो विपक्ष की आवाज बनकर जनता से सवाल करने वाले पत्रकारों फॉलो करते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं, उनके YouTube वीडियो के सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दूध का धुला कोई नहीं है। कभी ये लोग भी नेशनल मीडिया के एक अंग हुआ करते थे। मौसमी के समर्थन में, राहुल गांधी के विरोध में ये लोग उतरे थे और आज भी मोदी को एक मजबूरी बता रहे हैं मौसमी की कि उसकी वजह से ये सब पत्रकार ऐसा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आने वाले टाइम में होगा क्या, लेकिन इतनी बात तो तय है कि राहुल गांधी के बारे में अब ये चल निकला है कि राहुल गांधी ने जो पिछले कुछ सालों में, चाहे शेयर मार्केट में हो या पत्रकारों के बारे में हो, जो बोला था वो अब सच निकलने लगा है। और राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनती जा रही है जिन्होंने पहले से ही वो सारी भविष्यवाणियां कर दी थी जो आज देश के साथ हो रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।